के पास जमा हो गए हैं। कौन से खतूत थे, किसके खतूत थे? कूफे वालों के खतूत थे। कूफियों ने बहुत से खतूत लिखे थे मौला हुसैन को कि हुसैन आए, आकर हमारी इमामत करे। हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारा कोई सरबराह नहीं है, हमारा कोई रहनुमा और लीडर नहीं है। तारीख में मिलता है मौला हुसैन ने सबसे पहले अपने भाई, अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफियों की तरफ रवाना किया। मुस्लिम बिन अकील कूफियों की तरफ रवाना हुए और हजरत मुस्लिम बिन अकील को एक खत दिया। उस खत में लिखा कि ये मेरा भाई, चचाजाद भाई मुस्लिम है और ये तुम्हारे पास आ रहा है, इसकी बेअत करना। मुस्लिम की बेअत मेरी बेअत होगी। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे कूफा में, तो बहुत से लोग वहां पे जमा थे। कसीर तादाद में लोगों का हुजूम था। बहुत से लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हुसैन की बेअत कर ली। लेकिन एक वो वक्त आया कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने लोगों को डराया धमकाया, लोग डर गए, खौफजदा हो गए और इस खौफ की वजह से उन लोगों ने इमाम हुसैन के सफीर जनाब मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए, मुस्लिम बिन अकील तन्हा हो गए। और एक वो वक्त भी आया, तारीख में मिलता है, जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मगरिब अदा की तो बड़ा हुजूम था, बड़े लोग वहां पे मौजूद थे कि जो नमाज अदा कर रहे थे। और जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने नमाज मुकम्मल की, देखा तो चंद लोग ही वहां पे मौजूद थे, सब ने साथ छोड़ दिया, अकेले हो गए मुस्लिम बिन अकील। तन्हा कूफे की गलियों में, अजनबी शहर है, अजनबी शहर कैसा होता है सब जानते हैं। अजनबी शहर में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कोई जगह नहीं मिलती, बैठने के लिए कोई मकाम नहीं मिलता। जनाब मुस्लिम अकेले तन्हा फिरते रहे। और एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि एक खातून अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हुई है। मुस्लिम बिन अकील ने उस खातून से कहा कि अगर थोड़ा सा पानी है तो मुझे पानी दे दो। मुस्लिम बिन अकील को उस खातून ने पानी दिया, मुस्लिम ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उसी दरवाजे पर खड़े रहे। उस खातून ने कहा कि ए बंदा खुदा, आप अपने घर चले जाए। तब मुस्लिम ने कहा कि मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी घर नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है। और फिर उस खातून ने कहा कि तू है कौन? तो मुस्लिम ने कहा कि मैं सफीर हुसैन हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। उस खातून ने जनाब मुस्लिम का नाम सुना, बहुत एहतराम किया और फिर जनाब मुस्लिम को अपने घर ले गई। जब रात हुई, जनाब मुस्लिम ने जिक्र शुरू किया, सुभान अल्लाह, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। जनाब मुस्लिम ने जिक्र करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका बेटा घर पे आया, उसने सुना कि कोई अजनबी शख्स है जो हमारे घर में मौजूद है, जिक्र कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है। तो उसने पूछा कि ये कौन है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये मुस्लिम बिन अकील है। जब सुबह हुई, जनाब मुस्लिम बिन अकील वहीं पे उसी खातून के घर में थे कि उसका बेटा, जिसका नाम बिलाल लिखा गया है तारीख में, फौरन जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जाकर उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता दिया कि जिस शख्स को, जिस सफीर हुसैन को तू शहर शहर करिया ढूंढ रहा है, गलियों में ढूंढ रहा है, वो सफीर हुसैन तो मेरे घर में है। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसे इनाम दिया और बड़ा लश्कर लेकर वो शख्स अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का बड़ा लश्कर आया मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने वहां पे अकेले थे, तनहा थे, लेकिन बनु हाशिम थे। बनु हाशिम का खून था मुस्लिम की रगों में। मुस्लिम बिन अकील ने एक मरतबा तारीख बता दिए, इतने बड़े लश्कर से जंग शुरू कर दी, लड़ने लगे। कई दुश्मनों वासिले जहन्नम कर दिया, कई दुश्मन वासिले जहन्नम हो गए जनाब मुस्लिम बिन अकील की तलवार के जरिए से। और फिर तारीख बता दिए, एक वक्त भी आया कि जनाब मुस्लिम अकेले रह गए, तनहा रह गए, कोई और नहीं था। तब जनाब मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि अमीर ने आपको अमान दिए, आप चले और आपको अमान मिल गई है, आपको कुछ भी नहीं करेगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद धोखे से जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया। जब जैसे ही मुस्लिम दरबार में पहुंचे तो वादा खिलाफी की गई, जिस तरह यजीदी वादा खिलाफी करते हैं। वादा खिलाफी करते हुए तारीख बताती है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बेदर्दी के साथ शहीद किया। दारुल अमारा की छत से जनाब मुस्लिम बिन अकील को धक्का दिया गया और जनाब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए। दोस्तों, ये इब्तिदा है करबला की, जो शहादत मुस्लिम से हुई और इंतहा हुई जनाब ज़ैनब आलिया, जनाब उम्मे कुलसूम और तमाम बीवियों के कैद होने पर।